हर हर महादेव। जय माता दी। मैं आचार्य आशीष सेमवाल आज आपको मकर राशि का राशिफल बताने जा रहा हूं। जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, मिलेगा वरदान पुनर्वसु नक्षत्र का मकर राशि को। इस विषय पर मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूं। जो राशिफल बताने जा रहा हूं ये चंद्र राशि के आधार पर है। समझने के लिए यहाँ पे मैंने कुंडली का निर्माण किया है, जहां पर 10 अंक लिखा हुआ आपकी राशि मकर राशि है। और आपकी राशि से छठे भाव में जहां पर 3 अंक लिखा वहां पर देवगुरु बृहस्पति विराजमान है। और ये देवगुरु बृहस्पति इस भाव में 1 जून 2026 तक रहेंगे। और अभी वर्तमान में 13 अगस्त से देवगुरु बृहस्पति पुनर्वसु में प्रवेश कर चुके हैं। और ये 300 दिन आपके लिए चमत्कारी साबित होने वाले हैं, क्योंकि ये पुनर्वसु नक्षत्र जो है देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र है। और देवगुरु बृहस्पति अपने नक्षत्र में बलवान अवस्था में छठे भाव में आपके बैठे हुए हैं। तो पुनर्वसु का मतलब होता है पुनः निर्माण, यानी कि मकर राशि के जीवन में धन को लेकर समस्या, विवाद को लेकर समस्या, संतान को लेकर समस्या और नौकरी को लेकर समस्या, व्यापार को लेकर समस्या, कुटुंब परिवार में समस्या है, दाम्पत्य जीवन को लेकर समस्या है, या आपके जो है कहीं आपकी नौकरी छूट गई है, या आपको मानसिक तनाव है, या स्वास्थ्य को लेकर परेशानी है, तो कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति इस पुनर्वसु नक्षत्र में जाकर के आपकी तकलीफों को, आपकी परेशानियों को दूर करने वाले हैं। और अभी जो है भगवान कृष्ण की जन्मोत्सव भी आया है, यानी जन्माष्टमी कृष्ण की आई है। तो जब देवगुरु बृहस्पति का अच्छा फल लेने के लिए हम क्या करते हैं, भगवान नारायण की सेवा करते हैं। गुरुवार के दिन हमने गुरु मंत्रों का जप करते हैं, बृहस्पति मंत्रों का जप करते हैं, नारायण जी की सेवा करते हैं और लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, विष्णु सहस्रनाम का पाठ करते हैं। तो भगवान नारायण प्रसन्न होते हैं, भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। तो कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति बलवान हो जाते हैं। और ये समय देखिए, देवगुरु बृहस्पति पुनर्वसु में नक्षत्र में आना था और भगवान कृष्ण के जन्माष्टमी भी उसी दौरान आ गई। तो आपके लिए बहुत अच्छा समय वरदान के रूप में देवगुरु बृहस्पति दे रहे हैं आपको। छठे भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठ करके देखिए कितनी बड़ी भी परेशानी आपके जीवन में होगी, चाहे संकट है, शत्रु बाधा संकट है, स्वास्थ्य को लेकर परेशानी है, कोर्ट कचहरी के मामले हैं, या आप कर्जे में हैं, ऋण में हैं, या आपका पैसा लेकर कोई भाग गया है वो दे नहीं रहा है, या कोई आपके जो काम है वो विलंब कहीं पड़े हुए हैं, रुके पड़े हुए हैं, बन ही नहीं रहे हैं, आप लगातार प्रयास कर रहे हैं, वहां पर किसी को मिलने के प्रयास कर रहे हैं वो मिल नहीं रहा है। यानी कि जो भी चीजें आपके छठे भाव संबंधित है वो चीजें अब आपकी विपरीत अवस्था में हो जाएंगी। यानी कि जो विपरीत नामक राजयोग फल देता है वही फल अब देवगुरु बृहस्पति अपने पुनर्वसु नक्षत्र में छठे भाव में देने, यानी कि आपकी परेशानियां दूर होने वाली है, धन संबंधी परेशानी दूर होने वाली है, कर्जे संबंधी परेशानी दूर होने वाली है, और जो आपके विवाद हैं जीवन में वो विवाद समाप्त होंगे, स्वास्थ्य में सुधार होने के पूर्ण आसार बनते हैं। और कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा है, कोई लगातार व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है, मानसिक तनाव आपको दे रहा है मकर राशि वालों, वो तनाव जो है कम होगा। और आपके सामने वाले की जो है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अन्य परेशानी उसके जीवन में आने वाली है। जो परेशानी आपको दे रहा था वो खुद परेशान होने वाला है। देवगुरु बृहस्पति आपको बड़े से बड़ी मुसीबत, आपको लगेगा कि मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका हूं या फंस चुकी हूं, अब मेरे को कोई रास्ता दिखता नहीं है, तो वहां से भी निकलने का, यानी मृत्यु पर विजय प्राप्त करने का योग, ये समझ लीजिए आप। अगर आपके स्वास्थ्य में भी दिक्कत है, डॉक्टरों ने कह दिया है कि स्वास्थ्य बहुत खराब है, तो उस स्वास्थ्य जो खराबी है स्वास्थ्य में भी सुधार होने का पूर्ण योग हो बनेगा आपका। अब ये आपके लिए राहत की बात है। और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि में जो है अमृत है। देवगुरु बृहस्पति जिस भाव को देखते हैं, पंचम दृष्टि से, सप्तम दृष्टि से, नवम दृष्टि से, तो उन भावों में जो है चमत्कार कर देते हैं, उन भावों का ऐश्वर्य बढ़ा देते हैं, उन भावों में धन संपदा
मान सम्मान प्रतिष्ठा की वृद्धि करते हैं। तो ये यहाँ से देवगुरु बृहस्पति सीधा आपके जो है दशम भाव को देखते हैं पंचम दृष्टि से। दशम भाव बहुत केंद्र का भाव है, जो हमारे जीवन का बहुत मुख्य भाव है। यहाँ से हमारे कर्मों की गिनती होती है, हमारे नौकरी, पैसे, व्यापार, उन्नति, प्रमोशन, मान सम्मान प्रतिष्ठा, पिता के बारे में, पिता के स्वास्थ्य के बारे में, या आपके जो आप सोचते हैं उसको पूरा करने की जो क्षमता होती है, सारी दशम भाव में होती है। तो ये समझ लीजिए आपकी नौकरी की जो समस्या है, वो समस्या, नौकरी का तनाव समाप्त होने की समस्या दूर होगी और नौकरी में प्रमोशन होने के योग बनते हैं। साथ में अगर आप चाहते हैं कि मैं इस नौकरी से परेशान हूं, बिल्कुल यहाँ तनाव है, मैं छोड़ना चाहता हूं, दूसरी नौकरी लेना चाहता हूं, तो दूसरी नौकरी भी मिलने का योग है। व्यापार का भी बहुत अच्छा योग, नया व्यापार, अगर आप चाहते हैं नौकरी से परेशान हैं, व्यापार खोलना चाहते हैं, व्यापार भी खोल सकते हैं। ये समय जो है बहुत अच्छा है, क्योंकि इस भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठ करके धन के तीनों अंगों को देखते हैं, यानी धन के लग्न को दशम कहते हैं, धन के पंचम कहते हैं द्वितीय भाव को, और धन का जो भाग्य होता है वो छठा भाव होता है। तो ये इन तीनों भावों को जो है देखने का काम यहाँ से देवगुरु बृहस्पति कर रहे हैं। तो देवगुरु बृहस्पति आपके धन संपदा को लेकर के, अर्थ को लेकर के, आपका पैसा बढ़ेगा अगर आप परिश्रम करेंगे, कर्म अच्छे करेंगे और लगातार मेहनत करेंगे। जो आप सोच लेंगे, आलस्य नहीं करना, क्यों मकर राशि वाले बहुत ज्यादा आलसी करते हैं, काम चोरी भी सोचते हैं कि मेरा ही क्या ऐसा है कि मैं पूरा काम नहीं करूं। इस तरह आपने जो है काम चोरी नहीं करनी, आलस्य नहीं करना, लगातार मेहनत करो। आप जो हैं वैसे भी 12 राशि में सबसे स्ट्रगल राशि जो होती है मकर राशि होती है, जिसको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत के बाद ही आप जो है कुछ कर पाते। ऐसा नहीं है कि भाग्य आपका जो है आपका एकदम साथ देता है। भाग्य जो है मकर राशि वालों का बहुत न्यून अवस्था में साथ देता है, लेकिन जो ये पुनर्वसु नक्षत्र में देवगुरु बृहस्पति गए हैं, कहीं ना कहीं कर्म का साथ, यानी कर्म जो करेंगे, आपने जो मेहनत करी है, कहीं पर कुछ भी आपने किया है अपने लिए, अपने परिवार के लिए या किसी के लिए भी, तो कहीं ना कहीं आपको उसमें फायदा नजर आने वाला है। व्यापार, नौकरी अच्छी आपको मिलेगी। और सरकारी नौकरी में भी अगर आप चाहते हैं कि मैं जाना चाहता हूँ, या शिक्षा क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं, या पत्रकारिता क्षेत्र में रिसर्च में आप जाना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। उच्च शिक्षा के लिए आप अगर बाहर भी जाना चाहते हैं तो विदेश जाने का योग, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की जो सप्तम दृष्टि है वो सीधा व्यय भाव पर जाती है, खर्चे भाव पर जाती है, जो विदेश भाव भी कहते हैं। विदेश यात्राएं होंगी, घर से बाहर जा करके आप उन्नति करने का योग बनता है मकर राशि वालों का। साथ में जो विवाद होंगे, या स्वास्थ्य को लेकर परेशानी है, कोर्ट कचहरी के मामले हैं, या आप धन को लेकर परेशान हैं, ये सब समस्याएं दूर होंगी। परिवार सुख आपका बढ़ेगा, धर्म के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी। जितना ज्यादा आप धर्म के प्रति आपकी अपनी रुचि बढ़ाएंगे, आध्यात्मिक तरफ आप मुड़ेंगे, क्योंकि 12वां भाव मोक्ष भाव भी कहते हैं इस भाव को। तो जितने ज्यादा आप मोक्ष आध्यात्मिक की ओर बढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं आपके जो है काम बनेंगे। आपके जो पैसा जो अनाप शनाप जा रहा था, स्थिर रूप में घर में पैसा नहीं टिक रहा था, या आपको लगता है मैं कमाता बहुत हूं लेकिन ये पैसा कहाँ जाता है, कहीं ना कहीं पैसे का रुकना, कुछ अच्छा करना उस धन से, वाहन खरीदना, प्रॉपर्टी खरीदना आपको खरीदनी चाहिए, अपनी प्रॉपर्टी जोड़नी चाहिए, गोल्ड खरीदना चाहिए आपको, या आपको अपना पैसा जो है कहीं व्यापार में लगाना चाहिए। ये पैसा जो है आपको अच्छा खासा मुनाफा देगा ही देगा मकर राशि वालों। और साथ में आपने थोड़ा बहुत पैसा अपना धर्म के कामों में लगाना। अगर आप कर्म अच्छे रखेंगे, जैसे आपने सत्य के रास्ते पर चलेंगे, विष्णु सहस्त्रनाम का रोज पाठ करेंगे, इस समय आपको जो है गुरु मंत्र यानी बृहस्पति मंत्र का जप भी करवाना चाहिए अच्छा फल लेने के लिए, क्योंकि ये समय जो है आपके लिए बहुत अच्छा समय आया है। इस समय को जाने न दें। इस समय में जो अगर आप करवा सकते हैं, विष्णु सहस्त्रनाम के 100 पाठ करवा सकते हैं, या राम रक्षा स्तोत्र के पाठ अपने घर में करवा सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र का लगातार आप जो है मंत्र जप करें अपने लिए। विष्णु सहस्त्रनाम का स्वयं भी पाठ आप कर सकते हैं। नारायण की सेवा, लक्ष्मी नारायण की सेवा, अपने गले में जो है पीले धागे में आप लक्ष्मी नारायण की मूर्ति को धारण करें। इससे क्या होगा कि आप बलाबल के साथ बहुत आत्मबल आपके अंदर बढ़ेगा। आत्मबल बढ़ेगा
तो आप जिस काम को करने जाएंगे वो काम बनने निश्चित है। ये आप लिख करके रख लो कि आपके जो है काम अब बनेंगे ही बनेंगे। उपाय पर ध्यान देना और कर्म जो है आपने लगातार करना है। और देवक गुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि है, वो आपके धन भाव, कुटुंब में वृद्धि के आसार बनते हैं, संतान प्राप्ति के योग बने, या बालक की शादी नहीं हुई है, विवाह के योग बनते हैं, बच्चे के, मकर राशि वालों के बच्चों के लेकर परिवार में कुछ अनबन है, या कुटुंब परिवार में तनाव है, पैतृक संपदा में तनाव है, आपका जो है कोर्ट कचहरी की पैतृक संपदा में चल रहा है, या पिता के स्वास्थ्य, माता के स्वास्थ्य में दिक्कत है, स्वयं आपके स्वास्थ्य में दिक्कत है, तो कहीं ना कहीं ये दिक्कतें दूर होंगी। सिर्फ आपने जो है मकर राशि वालों, आपको सात्विक रहना है। अगर हो सके तो आपको प्याज लहसुन न खाएं और मांस मदिरा का सेवन न करें। जितने आप सात्विक रहेंगे उतना जो है आप उन्नति करने वाले बनेंगे। इसलिए इस लाइन पे विशेष ध्यान दें। सात्विक रहने से, अच्छे विचार लाने से, अच्छे कर्म करने से आपकी जो है उन्नति अवश्य होगी। ये लिखकर रख लो, क्योंकि मकर राशि वालों के लिए छठे भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे तो हैं, लेकिन उनकी दृष्टि, जहां दृष्टि है वो भाव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भाव है। दशम भाव, द्वितीय भाव, 12वां भाव, इस युग में जो है 12वां भाव जो है बहुत ज्यादा उन्नति कारक भाव माना जाता है। कि हर एक व्यक्ति चाहता है कि मैं अच्छे पैसा कमाने के लिए बाहर जाऊं, तो ये समय जो है बाहर जाने के लिए, विदेश जाने के लिए, विदेश से जुड़ा हुआ व्यापार स्वदेश में कर सकते हैं। और जो लोग विदेश में रहते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा समय है। उन्नति होगी आपकी, व्यापार की उन्नति, नौकरी की उन्नति, क्यों देवगुरु बृहस्पति बलाबल के साथ आपके छठे भाव में है। तो जो परेशानियां होंगी, तनाव होगा, कोर्ट कचहरी के मामले हैं, विवाद है, या आपके नागरिकता में कुछ परेशानियां हैं विदेश में, वो सॉल्व होने वाली हैं आपकी भी। तो प्रिय दर्शकों, उपाय पर जरूर ध्यान दें और कमेंट में जो है भगवान नारायण का नाम अवश्य लिखें। भगवान नारायण जो है बृहस्पति भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। जब भगवान नारायण प्रसन्न हो जाते हैं और जीवन के सारे सुखों को देने वाले, धन को देने वाले, भाग्य को बढ़ाने वाले, संतान को देने वाले, ऐश्वर्य, सुख, शांति, धन संपदा देने वाले अकेले ग्रह जो है देवगुरु बृहस्पति। दाम्पत्य जीवन में परेशानी अगर आती है देवगुरु बृहस्पति के कारण आती है, क्योंकि देवगुरु अच्छी अवस्था में नहीं है तो दाम्पत्य जीवन भी खराब हो जाता है। इसलिए इस समय जो है आप जरूर जो है इन उपायों को अवश्य करें। कमेंट में जो नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जय श्री राधे, जय खाटू श्याम नरेश की, इस तरह से कमेंट में जरूर लिखें। भगवान नारायण आपकी मनोकामनाओं को अवश्य पूर्ण करेंगे। प्रिय दर्शकों, अगर आप अपनी जन्म पत्रिका, जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं या बनवाना चाहते हैं, नीचे दिए हुए नंबरों पर संपर्क करके आप अपनी जन्म पत्रिका अध्ययन करवा सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आपके जो है काम लगातार रुक रहे हैं। अभी के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राधे।